I am Karthik. And I am Gaurav. Welcome back to Wheels Wanderlust. तो जो आज आपके लिए हम कार लेके आए रिव्यू करने के लिए वो है टोयोटा की इनोवा टूरिंग स्पोर्ट। बेसिकली ये क्रिस्टा का थोड़ा अपर वर्जन है, थोड़ा स्पोर्टी टचेस दिए गए हैं और दिखने में भी अच्छा बनाया गया है इसे। ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा बॉडी किट दी गई है हाँ। और अलॉय इसको ब्लैक करा गया है और थोड़ा बहुत क्रोम का एक्स्ट्रा यूज किया गया है। हाँ, थोड़ा बहुत लाइट में चेंज है, फॉग लैम्प में चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है जो हम मेजर डिफरेंस कह सकते हैं। देखने में आप लोगों को दूर से वही लगेगी। इनोवा क्रिस्टा को मार्केट में काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आप लोगों ने उसके काफ़ी रिव्यू देखे होंगे, बट ये एक डिफरेंट तरीके का रिव्यू है। तो इसमें जो हमारे पास कार है वो 70,000 किलोमीटर प्लस चल चुकी है। तो हम इसका रिव्यू बताएंगे। बेसिकली डीजल ऑटोमेटिक 2.8 वर्जन है। चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सटीरियर्स की, तो इनोवा क्रिस्टा और इनोवा टूरिंग स्पोर्ट में काफ़ी मतलब माइनर से चेंजेस हैं एक्सटीरियर में। तो हम आपको वही बता देते हैं कि क्या चेंजेस है, बाकी आपको बॉडी डिज़ाइन और ये तो आपने देख ही रखा हुआ। तो चलिए थोड़ा क्लोज आइए। तो अगर फ्रंट से स्टार्ट करें तो आप देखेंगे जो फ्रंट ग्रिल है उस पर वो जो क्रोम का यूज़ किया गया है, बट सिल्वर क्रोम नहीं, थोड़ा ब्लैक थोड़ा सा ग्रे जो होता है कलर, डार्क क्रोम डार्क क्रोम का यूज किया गया। अभी थोड़ी गाड़ी गंदी है यार, एक तो रेनी सीजन चल रहा है और ऊपर से टूर पे से आई है अभी गाड़ी, तो हमारे पास टाइम नहीं था साफ करने का, तो इग्नोर करो, गाड़ी में फोकस करो। तो एक तो थोड़े बहुत ये लिटिल टच दे रखे हैं जो क्रोम के, वो एक्स्ट्रा हैं। जो लाइट है इसकी हेडलैम्प की बात करें तो इसमें थोड़ा स्मोकी टच दे रखा है, जो इंस्टेड जो क्रिस्टा में आता है बिल्कुल सिंपल लाइट आती है, थोड़ी ब्लैक आपको ब्लैक दो होते रहे। और अगर इस साइड आके आप ये देखें फोग लैम्प में, तो इसमें थोड़ा फोग लैम्प में डिफरेंस है और यहाँ थोड़ा सा क्रोम वगैरह का टच दे रखा है। ये पूरी आप नीचे देखेंगे तो एक एक्स्ट्रा बॉडी किट टाइप दे रखी है। तो अब साइड प्रोफाइल पे चलते हैं। तो अब साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो टायर साइज सेम है 16 इंच, बट जो फर्क है वो ये है कि जो अलॉय व्हील्स है उन पे डार्क पेंट करके और इन्हें डार्क ब्लैक कलर के बना रखे बेसिकली, और जो नॉर्मल उस क्रिस्टा में आते हैं सिल्वर कलर के आते हैं। इससे थोड़ा स्पोर्टी टच मिलता है कार को अगर साइड से देखें। बाकी ये स्लाइडिंग से ये जो बॉडी किट में इंक्लूड है, और साइड में देखोगे तो यहाँ भी बॉडी किट है, ये पूरी कंटिन्यू हो रखी है आगे क्रोम स्ट्राइप, और बस यही है साइड प्रोफाइल। बाकी अगर मैं साइड प्रोफाइल में अगर टायर की बात करूँ तो यार मेरे को टायर छोटे लगते हैं कार के हिसाब से। मतलब कार का अगर पूरा देखो आप ध्यान से, इतनी दूर से देखोगे तो इसका टायर साइज है वो मेरे को छोटा लगता है। अगर इसमें 17 इंच के भी दे देते तो चल जाता, क्योंकि अभी इतनी बड़ी गाड़ी के ऊपर एक छोटा सा टायर ऐसे अजीब सा लगता है। वो एक रीज़न ये भी है कि अगर इनोवा क्रिस्टा देखोगे ना तो उसमें लगभग ठीक लगता है, इसमें एक्स्ट्रा बॉडी किट की वजह से ना ऐसा लगता है कि टायर बॉडी से काफी अंदर है, और जो बॉडी फ्रेम है वो थोड़ी सी बाहर लगती है बेसिकली, और पीछे से देखोगे तो काफी अजीब लगता है वो अगर टायर थोड़ा चौड़ा होता ना। हाँ, या तो प्रोफाइल चौड़ी हो सकती थी। तो ये 215 टायर है, अगर ये 225 या 35 होता ना तो काफी अच्छा लगता है। तो ये था इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में। अब चलते हैं रियर प्रोफाइल और उसे देखते हैं वो कैसी है, उसमें क्या चेंजेस है। आओ। तो आप देख सकते हैं जैसे जो पीछे रियर प्रोफाइल में जो स्ट्राइप दे रखी है, नॉर्मल इनोवा क्रिस्टा में सिल्वर कलर की आती है क्रोम, बट इसमें थोड़ा पियानो टच देके इसे ब्लैकिश कर रखा है। स्पोर्टी लुक दिख नहीं रहा हुआ इसका। हाँ, गंदा हो रखा है, बट ये काफी अच्छा लगता है। हाँ, देखने में अच्छा लगता है। और नीचे देख सकते हैं आप, ये भी एक बॉडी किट टाइप। हाँ, ये पूरी मतलब बॉडी किट से दे रखी है एक्स्ट्रा, वो अच्छा लगता है, पूरा कंटिन्यू हो रखा आगे से ही। और आप इस पे पीछे ध्यान से देखें तो सिर्फ इनोवा लिखा हुआ है, क्रिस्टा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। और इस तरफ टूरिंग स्पोर्ट जिसपे रेड कलर की इन बैजिंग दे रखी है, काफी अच्छा लगता है देखने में, जो थोड़ा स्पोर्टीनेस सा लुक देता है। तो बस यही था इसके एक्सटीरियर लुक के बारे में। अब चलते हैं अंदर और इसके इंटीरियर चेक करते हैं और इसकी ड्राइवेबिलिटी चला के देखते हैं कि ये चलाने में कैसे है। तो अब आ चुके हम इनोवा टूरिंग स्पोर्ट के अंदर। तो पहले इंटीरियर की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आदमी बैठती कार में देखता है वो होता है इस कार के इंटीरियर्स। तो भाई अगर हम पहली जनरेशन से कंपेयर करें तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना रखा है, क्वालिटी वाइज भी और लुक वाइज भी। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो सबसे पहले दिखता है उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और जो स्पीडोमीटर और एनालॉग जिसे कहते हैं वो भी काफ़ी अच्छा है दिखने में। तो अब अगर मैं इसकी स्टीयरिंग की बात करूँ, स्टीयरिंग में काफ़ी ज़्यादा बटन दे रखे हैं, मतलब फीचर्स काफ़ी ज़्यादा है, इससे पता चलता है।
तो राइट साइड में अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूँ तो उसमें MID के सारे बटन दे रखे हैं, जो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले अंदर एनालॉग में उसके सारे बटन है। और लेफ्ट साइड में सारा इंफोटेनमेंट सिस्टम का बटन है, जिसमें वॉइस कमांड वगैरह भी दी गई है और फ़ोन का नॉर्मल पिकअप और कैंसिल करने का वो दिया गया है। तो अगर मैं आपको थोड़ी सी अलग जो मेरे को लगी वो बात मैं अगर उसकी बात करूँ तो उसमें है इसका क्रूजिंग का कंट्रोल बटन। ये बेसिकली एक साइड में स्टिक्स ही देते हैं सारे टोयोटा की कार्स में, कोई भी बात कर लो, चाहे फॉर्च्यूनर हो चाहे ऑल्टिस हो, किसी की भी बात कर लो। अगर स्टीयरिंग पे दे देते ना तो काफी ज्यादा बेटर रहता। बट मेन बात ये है स्टीयरिंग पे वैसे इतने ज्यादा बटन है, तो एक रीजन वो हो सकता है कि उसको अलग से थोड़ा सा दिखाने के लिए कि वहां दे रखा है। तो अगर मैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ, इसमें इंफोटेनमेंट टच दे रखा है, काफ़ी अच्छा है, बड़ा स्क्रीन दे रखी है और इस मतलब स्टाइलिश भी है थोड़ा सा। फॉर्च्यूनर में भी सेम ही आता है, बट जो इसका अगर मैं स्पीकर्स की बात करूँ तो इसमें 6 स्पीकर्स दिए गए हैं जो काफ़ी अच्छी आवाज़ प्रोवाइड करते हैं, मतलब बेसिकली साउंड जो है वो काफ़ी अच्छी देते हैं। बट एक चीज़ जो मेरे को इसमें लगती है ना यार, मेरे को टच में मतलब इतना कंफर्टेबल नहीं होता मैं, जो आवाज़ तेज़ वगैरह करने के लिए बेसिक से यहाँ बटन है, बट मैं एक बार सोचता हूँ कि वो नो हो ना तो ज़्यादा बेटर रहता है। वो जो ओल्ड स्कूल वाली फील रहती है ना वो बेटर रहती है इन चीज़ों के लिए। वॉल्यूम के लिए तो नो भी चाहिए, मेरे को नो ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ। तो ये था इसका इंफोटेनमेंट और स्पीकर के बारे में। अब मैं अगर इसके इंटीरियर के डिज़ाइन की, जो डैशबोर्ड के डिज़ाइन की बात करूँ तो भाई इसका डैशबोर्ड काफ़ी ज़्यादा लंबा है, जो अच्छी बात है, मगर एक्सीडेंट वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी बात होती है। बट अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो इसका एक फ्लोटिंग डिज़ाइन दे रखा है, जो बेसिकली यहाँ से फ्लोट होता है ऐसे जाता है। और अगर मैं क्रिस्टा और टूरिंग स्पोर्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो इसमें ये मेन डिफरेंस है, जो ये बीच में वुडन एलिमेंट दे रखा है इंटीरियर के, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है। बेसिकली अगर मैं क्रिस्टा की बात करूँ उसमें खाली ब्राउन कलर का आता है, इसमें थोड़ा रेडिश टच दे रखा है, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर मैं इसमें तो बात कर रहा हूँ अगर रेड टच की, तो इसकी सीटों के बारे में बता देता हूँ। इसकी सीटों में लेदर सीट्स आती हैं और इसमें रेड स्टिचिंग दी गई है, जो उसमें आपको क्रिस्टा में नहीं मिलेंगी। बेसिकली स्पोर्ट्स का मतलब इनका यही है, थोड़ा ब्लैक थोड़ा रेड मिक्स करके वही एलिमेंट देते रहो, ये मतलब। तो अगर मैं आपको एक चीज़ और एक्स्ट्रा बताऊं, वो है इसमें सेट इन क्रोम, जो काफ़ी जगह दे रखा है। आप इंफोटेनमेंट सिस्टम के साइड में देख सकते हो और AC वेंट्स के साइड में देख सकते हो और डोर पैनल वगैरह पे देख सकते हो। फिर अब मैं बात करता हूँ इसकी ड्राइविंग सीट पे। जैसे मैं बैठा हूँ तो जो डोर हैंडल्स हैं उसका डिज़ाइन की, जहाँ डोर का हैंडल्स दे रखा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मटेरियल यूज़ करा गया है। उसमें बेसिकली मेमोरी फोम और थोड़ा क्लॉथ जो कह सकते हैं उसका यूज़ करा गया है, जो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी है और कुछ नहीं फील देगा बेसिकली। तो आपको लॉन्ग ड्राइव में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चीज़ के लिए। तो बस यही था इसके इंटीरियर के बारे में। ड्राइव की बात करते हैं तो ड्राइव के लिए मैं राणा को ही प्रेफर करूँगा भाई, थोड़ा राणा बताएगा आपको डिटेल में अच्छे से। तो ज़रा आ जा राणा, चला के दे बता। तो सबसे पहले तो मैं एक बार अपनी ड्राइविंग सीट अपने पोजीशन के हिसाब से सेट कर लूँ। तो इसमें 6 वे इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टेबल है, तो मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। और स्टीयरिंग व्हील भी एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से। तो अब मैं स्टीयरिंग व्हील देख रहा हूँ कि इसमें दोनों है, रीच भी है, रीच के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं और हाइट के हिसाब से भी। तो मैंने अब अपने रीच के हिसाब से और उसके हिसाब से एडजस्ट कर लिया। सीट बेल्ट पहन लेता हूँ। बट यहीं अगर मैं पैसेंजर सीट की बात करूँ, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल नहीं आता, ये मैनुअल है सारा। तो अब करते इसकी ड्राइविंग। अरे एक मिनट, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, वो है इसके इंटीरियर में बात कर रहे थे कि भूल ना जाए। कोस्ट कटिंग दिखा रहा हूँ मैं बेसिकली आपको कि रियर व्यू मिरर ऑटो डिमिंग नहीं है, बेसिकली मैनुअल दे रखा है, आपको एडजस्टेबल करना पड़ता है। मतलब सारी सस्ती कारों में आता है यार ये चीज़ें, तो ये चीज़ें तो देनी चाहिए इनोवा को। तो बस यही था इंटीरियर का। अब करते हैं अपना। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी ड्राइविंग। मैं पहले इको मोड पे, बाय डिफॉल्ट इको मोड पे रहती है, तो उसी पे ड्राइव करता हूँ। बाद में स्पोर्ट पे जाऊंगा जब डिफरेंस पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इनोवा इस टूरिंग स्पोर्ट में आता है 2.8 लीटर का डीजल इंजन, जो कि फॉर्च्यूनर में भी आता है, सेम इंजन है। ये पावर प्रोवाइड करता है 174 PS की और 360 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि फिगर वाइज काफ़ी अच्छा है। तो अभी मैं इसे इकोनॉमी मोड पे ड्राइव कर रहा हूँ। तो इकोनॉमी मोड पे ये 3000 पे गियर चेंज कर रही है। ये कोई CVT नहीं है, ना ये DSG है ना DCT है,
ना AMT, ये एक नॉर्मल 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो इकोनॉमी मोड पे तो ज़्यादा पावर नहीं है, गियर भी काफ़ी तेज चेंज कर रहा है। तो इकोनॉमी मोड पे कभी 3000 RPM पे चेंज कर रहा है, कभी 2500 पे चेंज कर रहा है। तो अभी से मैं करता हूँ स्पोर्ट पे। पहले एक टर्न ले लूँ, इसका टर्निंग रेडियस बता देता हूँ मैं, 5.4 मीटर का, जो काफी मतलब हैवी कार है तो उसकी वजह से थोड़ा ज्यादा है, लंबी कार भी है तो उस हिसाब से भी ठीक है, टर्न ले लेती है। अभी से मैं स्पोर्ट मोड पे डालता हूँ, और बेसिकली स्पोर्ट मोड इनने पावर मोड के नाम से दे रखा है, 2 मोड है इसमें। अब ये पावर मोड पे आ चुकी है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर देता हूँ, ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफ हो चुका। अब देखते हैं व्हील स्पिन मारती है नहीं मारती, ऑटोमेटिक मारता है नहीं मारता। तो लेफ्ट फुट ऑन ब्रेक पेडल, राइट फुट ऑन एक्सेलरेशन, गैस पेडल। तो रैम होती है 1500 पे। ठीक है पंच, मतलब कार के साइज के हिसाब से काफ़ी अच्छा पंच है। तो पावर मोड पे ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर चेंज कर रहा है 4000 RPM पे और 4000 के बाद। और जो इसका लो एंड है वो थोड़ा लैग करता है, थोड़ी मतलब है कमी है, तो थोड़ा सा झटका सा देता, देखा और आपने वीडियो में थोड़ा झटका देता है इस चीज़ में। बट जो इसका मिड रेंज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जो टॉप एंड है वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ठीक है, मेरी लाइकिंग के हिसाब से ठीक है। जरा एक बार इसका मैनुअल चला के देख, उसमें बता इनको कि एक बारी कि कैसा रहता है, मतलब अगर ये कितने ज़्यादा RPM अगर खुद ऑटोमेटिकली गियर चेंज करती है, हमें करना पड़ता है। तो इसे अब मैं मैनुअली पे लेके जाता हूँ, और अब स्टार्ट करते हैं। ऑटोमेटिक ठीक है, चेंज तो नहीं करता, बट जब आप मैन्युअली चेंज करते हो ना तो थोड़ा टाइम लेता, तो आपको थोड़ा रबड़ बैंड इफेक्ट आता है और फील होता है यार ज़्यादा टाइम ले रहा है, इतना तो मैं लिगाड़ देता कितने। अगर यहीं अगर DCT होता है इसमें तो ये चीज़ें आपको पता नहीं चलती। DCT में बताओ क्या होता है, मेन मैं बता देता हूँ। DCT होता है ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, उसमें 2 क्लच होती है, ऑड गियर्स के लिए एक काम करती है और इवन गियर्स के लिए दूसरी काम करती है। इसलिए जब ऑड से इवन पे जाता है ना तो दूसरी क्लच काम करती है, इसलिए पता नहीं चलता उसमें शिफ्ट कितना क्विकली हुआ। तो ये फायदा है DCT का। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपको वीकली व्हील्स में एक्सप्लेन करूं कि भाई कौन से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कैसा होता है, क्या फीचर्स होते हैं, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल लेके आएंगे हम वीडियो। तो अब बात करते हैं इसके हैंडलिंग की और राइड क्वालिटी की। तो हैंडलिंग में दिखाऊँ इनोवा क्रिस्टा की, स्पोर्ट मोड पे है, थोड़ा मैं दिखाता हूँ। हाई स्पीड पे स्टीयरिंग का वेट देखो, हल्का सा बॉडी रोल तो है, झूलती है गाड़ी। ये बेसिकली बॉडी रोल का क्यों है, इसमें चेसी ऑन फ्रेम कार है और बड़ी कार है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब आपको फील होगा बॉडी रोल। स्टीयरिंग व्हील जो गाड़ी का साइज है उस हिसाब से सिटी में थोड़ा हार्ड है। हाँ, मेरे को भी लगा ये चीज़, मतलब आप अगर पार्किंग स्पेस वगैरह के लिए कहीं देखोगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस गाड़ी का साइज बड़ा है, हैवी कार है, हाँ, तो काफी इतना तो हैवी होगा। बट हाँ, हाईवे पे जो स्टीयरिंग की स्टेबिलिटी है और वेट है ना, वो काफ़ी अच्छा, मतलब परफेक्ट है, मेरी लाइकिंग के हिसाब से परफेक्ट है। तो आपको पता ही, अगर हाईवे वगैरह के लिए आपको कार चाहिए तो इससे बेस्ट ऑप्शन कहीं मिलेगा नहीं। ये भाई टूरिंग कार ही है, इनोवा मतलब फर्स्ट जनरेशन से ऐसी रही है। टूर पे ले जाओ, तो भाई कोई टैक्सी ड्राइवर से बात कर लो ना आप, कहीं ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ना ड्राइवर थकता ना पैसेंजर थकते। बस वो पिछली वाले में थोड़ा ड्राइविंग का फन नहीं था, बट इसमें ये बड़ा इंजन देके काफ़ी फन टू ड्राइव है। और जिसका सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टिफर साइड ट्यून करा गया है कंपनी के द्वारा, टोयोटा के द्वारा। बाकी राइड क्वालिटी का इसका कोई मुकाबला नहीं। हाँ, मैं आपको राइड क्वालिटी के बारे में बता के बोर नहीं करना चाहूँगा, सबको पता है इनोवा क्रिस्टा या इनोवा, इनोवा नाम आ गया ना, इन वाओ, वहाँ राइड क्वालिटी का बात करना बेवकूफ़ी है, आदमी को सबको पता। ब्रेक्स की बात करूँ, ब्रेक काफ़ी अच्छे हैं, फ्रंट में डिस्क है, पीछे ड्रम में, पीछे दोनों टायरों में। जो थोड़ी सी मतलब मेरे को लगता है कि भाई 30 लाख की कार है
उसमें एटलीस्ट दोनों में चारों टायर में डिस्क तो दे ही सकते थे। और सेफ्टी की बात करूँ तो ESP, ABS, EBD सब कुछ है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, हिल असिस्ट भी है और हिल डिसेंट कंट्रोल भी है। और सबसे मेन बात 7 एयर बैग्स है। हाँ 7 एयर बैग्स बोले तो एक नी एयर बैग भी है ड्राइवर का। तो ये सारी सेफ्टी के लिए है। सेफ्टी में टोयोटा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। बिल्ड क्वालिटी भी परफेक्ट है इसकी कार की। बस यही था मोटा मोटी। और क्या चाहिए आपको? रियर सीट पे चलें? हाँ सीट कंफर्ट बता देते हैं। बता भी और पैसेंजर सीट भाई थोड़ा सा मेरे तो क्या मेरे को जो लगा साइड में वो थोड़ा सा किस चीज़ का लगा कि अंडर थाई की मत कहियो क्योंकि हमारी हाइट बहुत लंबी है। उस हिसाब से अंडर थाई बहुत ही कम कार है जहाँ हमें पसंद आती है अंडर ये थाई, बात बहुत ही कम कार। चलो ये बात तो उसने सही कही है। बट अगर मैं कंफर्ट की बात करूं भाई, जो लोअर बैक है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। मतलब आप लंबे टूर पे जा रहे हो ना यार, कि आपको 10-12 घंटे गाड़ी चलानी है, आप निकल पड़े मनाली के लिए, दिल्ली से मनाली के लिए निकल पड़े, तो भाई मैं तो बिल्कुल कंफर्टेबल होकर आदमी जाएगा। इतना अच्छा कंफर्ट दे रखा है। चाहे वो मैं इसमें तो अंडर थाई सपोर्ट का कंफर्ट कह देता हूँ। कंफर्ट काफी अच्छा है लोअर बैक के लिए और हेडरेस्ट वगैरह के लिए। पोजीशन काफी ज्यादा अच्छी दे रखी है इस कार में। और ड्राइविंग सीट का भी सेम है जो और होना बताया। अब बात करते हैं पीछे चलते हैं। और पीछे इस कार में सबसे फेवरेट चीज़ है मेरी वो है कैप्टन सीट्स। जिसके लिए ये कार सबसे ज़्यादा बिकती है वो है लवली कैप्टन सीट्स। तो एक चीज़ में मैं और एक्स्ट्रा बता दूं, इसमें बेसिकली जो आप टूरिंग स्पोर्ट मोड ले रहे हो उसमें 7 सीटर आती हैं, जिसमें 2 सीटें आगे दे रखी है, 2 पीछे, जिसे कैप्टन सीट्स हम कहते हैं, और पीछे 3 जनों के लिए बैठने के लिए जो नॉर्मल सीट होती है वो है। और आपको मैं बता देता हूँ जो कैप्टन सीट्स है ना पिछली, वो जो आगे की 2 सीट है ना इससे भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो अब चलते हैं, अब हो गई ड्राइविंग की बात बहुत, अब चलते हैं रियर सीट पे और बताते हैं कि वहाँ का कंफर्ट कैसा। तो सबसे पहले चलते हैं रियर सीट पे। कैप्टन सीट से आपको बताएंगे बाद में। तो इसे फोल्ड करना काफ़ी आसान है, 1 टच है। पीछे करा और ये सीट ऊपर होगी। और मारे जैसे 6 फुट के बंदे आराम से अब अंदर पीछे जाके बैठे। ये कर दी पीछे मैंने। तो अब आ चुके हैं हम इसकी 3rd रो पे। और मैंने तो सीट थोड़ी आगे कर रखी है और ये रिक्लाइन एंगल भी आ गया है, तो मेरे पैर तो ठीक आ रहे हैं वैसे तो। और भाई मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने सीट थोड़ी पीछे कर रखी है, बट वो रिक्लाइन एंगल थोड़ा सा नॉर्मल है क्योंकि आगे कोई बैठा नहीं हुआ, तो जो डिफॉल्ट हो जाता है पीछे करते टाइम सीट वही है। और ये सीट पीछे रिक्लाइन हो सकती है पूरी, देखो काफ़ी रिक्लाइन है वैसे, काफ़ी है। तो देख सकते हो, सही कह रहा था राणा, काफी ज्यादा रिक्लाइन एंगल है और ठीक है, कंफर्टेबल सीट है। हाँ बस थोड़ा हमारे लिए लेग रूम की दिक्कत है और अंडर थाई की बात लग रहा है। इसमें तो भाई कितनी करेंगे अब, हेड रूम ठीक है। हाँ। और इसमें 3rd पैसेंजर के लिए ये सीट बेल्ट है, यहाँ से आप लेके आओ और यहाँ इजीली देखो जरा, ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है। और सबसे बढ़िया बात इसमें ये है कि सबके अपने इंडिविजुअल एयर वेंट्स है, AC वेंट्स, और दोनों साइड वाटर बॉटल होल्डर है जिसमें आप 2 बोतल रख सकते हो, एक 1 लीटर की, एक आधे लीटर की, और कूलिंग फीचर है। तो जाकि मतलब अगर आप कॉफी वगैरह ले रहे हो वो उसी साइड है बेसिकली, लेफ्ट साइड में खाली एक ही बोतल का होल्डर दे रखा है और ना कूलिंग का फीचर है, तो राइट साइड में ही है खाली। और राइट साइड में आप 1 लीटर की बोतल ऐसे लेटा भी सकते हो इधर अंदर की तरफ, तो मतलब 2.5 लीटर की, लेटाने का तो इधर भी है, इस साइड भी है, 2.5 लीटर की बोतल आप इधर रख सकते हो और कूलिंग फंक्शन भी है। तो मतलब प्रैक्टिकलिटी 3rd रो भी अच्छी है। जो एक चीज़ की कमी है 3rd रो में वो है कि पावर सॉकेट नहीं है। अगर आप 3rd रो में बैठे हो तो अपना भाई फ़ोन चार्ज करके बैठना। तो ये था 3rd रो। अब चलते हैं अपनी कैप्टन सीट्स पे और उसकी राइड का मज़ा लेते हैं कैसी है। इसकी एक चीज़ और बात है, अगर आपको कोई और कार हो उसमें आपको पहले आगे से किसी को बुलाना पड़ेगा, वो सीट टर्न करेगा जब आप उतरोगे। बट इसमें क्या है कि यहाँ लीवर है, 1 टच है और ये ऐसे ऊपर हो जाएगी और वैसे खड़े हो गए। तो अभी भाई के साथ देख ऐसे उतर सकते हैं। क्या हुआ। तो अब आ चुके हैं हम इसकी कैप्टन सीट्स पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पर्सनल हैंड रेस्ट दे रखा है, तो इसे कैसे भी एडजस्ट कर लो आप, फ्रंट सीट की तरह एडजस्ट कर सकते हैं इसे। और रिक्लाइन और आगे के लिए मतलब वही अपना पीछे आराम से हो जाएगी। अपन तो इनोवा लो तो पीछे बैठ के जाओ, ड्राइविंग की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा चला के देखते हैं, चला के फिर बैठ के देखते हैं कि भाई कि थोड़े गड्ढे वगैरह आते हैं तो कैसा फील होता है पीछे। चलने से पहले सीट बेल्ट पहन ले भाई, इसका वही सिस्टम आगे वाला।
तो अब हम थोड़ी सी ड्राइविंग की बताते हैं, मतलब कि पीछे बैठ के आपको थोड़े गड्ढे वगैरह फील होते हैं या नहीं होते हैं। भाई अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ सबसे पहले या सीटिंग पोजीशन की बात करूँ तो देख लो भाई मेरे एंगल बिल्कुल ठीक है नॉर्मली, बट जो इसमें हेडरेस्ट दे रखा है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। मतलब आप लंबे टूर के लिए जा रहे हो और आप इजीली आराम से सोना चाहते हो तो आपको कोई कंफर्टेबली मतलब स्लीप आ जाएगी, स्लीप आ जाएगी अगर ये जी स्लीप आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। लंबे टूर के लिए आप आराम से सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उस चीज़ में। और अगर मैं फिर लोअर बैक की बात करूँ तो लोअर बैक इसका उतना ही अच्छा है, इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा आगे वाली सीट से ज़्यादा अच्छा है। और बस फिर यही है भाई, ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। ये सब ये इनोवा के पैसे इस चीज़ के हैं, इन सीट्स के हैं, बेसिकली इन सीट्स के ही पैसे। इनोवा बिकती क्यों इन सीट्स के लिए, तो उसमें नहीं देते फॉर्च्यूनर में कैप्टन सीट। हाँ ये बात भी सही है। लेग रूम आप देख सकते हैं, वो सीट पूरी आगे है और बहुत ही ज्यादा, मतलब एक सेडान कार में होता है ना उससे भी ज्यादा लेग रूम। तो मतलब हम यही बताएंगे कि अगर आपको लंबे टूर के लिए जाना है तो नो डाउट आप इनोवा चूज करिए और कंफर्टेबली जाएंगे, अच्छे से जाएंगे। मतलब फैमिली के लिए अगर आपको जाना है, जो प्रॉपर एमपीवी होती है ना, वो बेसिकली इनोवा क्रिस्टा है। पीछे विंडो एरिया भी काफी बड़ा है, कोई आपको क्लोस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा, घुटन सी महसूस नहीं होगी और बढ़िया व्यू आएगा बाहर। और आप ध्यान देंगे तो पीछे सीट ट्रे के ऊपर ना ऐसे दिख जाएगा, ट्रे के ऊपर भी एक वो एलिमेंट जो आगे दिया गया है ना वुडन टाइप, वहाँ रेड है तो यहाँ ग्रे, डार्क ग्रे टाइप का एलिमेंट दिया जो कि काफी अच्छा लगा। और इस साइड बैठे और आप अगली वाली पैसेंजर सीट यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ज़्यादा फीचर है। और अगर मैं बात करूँ, अगर हम इतनी देर से गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें बताता हूँ मैं आपको पीछे बैठ के हमें कैसा लगा। बेसिकली ऐसा है कि अगर आप कोई गड्ढा वगैरह आ रहा है तो आपके कोई ऐसे ड्राइवर को कि ब्रेक वगैरह नहीं मारनी पड़ेगी कि भाई रोक के थोड़ा सा आराम से निकालनी है। आप जो छोटे मोटे गड्ढे आप उस नॉर्मल स्पीड में जो चल रही होती है गाड़ी उसमें निकल जाते हैं वो गड्ढे, आपको फील भी नहीं होगा, हल्की सी बाउंस फील होगा आपको, बट वो इतना नहीं है जितना पता नहीं चलता। तो ये एक परफेक्ट फैमिली एमपीवी, आप 7 जने इसमें, आप चाहे इसमें कहीं ले जाओ। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस जैसे राना ने बताया अच्छा है। तो मेन बात है, आप जैसे थोड़े बहुत रोड ऊबड़ खाबड़ आ जाता है तो आप वहाँ भी इजीली इस गाड़ी को उतार सकते हैं, आप थोड़ी बहुत ऑफरोडिंग कर सकते हो। ऐसी कोई डर नहीं है कि ग्राउंड क्लियरेंस से टच हो जाए। बाकी बस यही था, इसका सस्पेंशन सेटअप बता दिया था मैंने, थोड़ा स्टिफ है तो वो थोड़ा फील होता है। बाकी बस यही है, थोड़ा यहाँ देखोगे तो 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट है और यहाँ फ़ोन रखने की जगह है। बाकी दोनों सीट में ट्रे है, वहाँ पे ग्लास भी रख सकते हो और आप बैठ के अपना आराम से खा सकते हो। खाना वाना भी जो नॉर्मल होता है बस यही है, ज़्यादा आपको बोर नहीं करेंगे। ऊपर आपके यहाँ एसी कंट्रोल्स है और थोड़ी एम्बिएंट लाइटिंग है और यहाँ भी सैटिन क्रोम की एक स्ट्राइप दी गई है। इस लाइट से लेके रीडिंग लैम्प से लेके तो इसका बटन है वो भी सैटिन क्रोम में, तो ऐसा लगता है कि कंबाइंड है। तो ये था इनोवा क्रिस्टा का रिव्यू। क्रिस्टा नहीं ब्रदर, टूरिंग स्पोर्ट, याद रखियो, टूरिंग स्पोर्ट है बेसिकली, क्रिस्टा नहीं कह सकते आप इसे, ये टूरिंग स्पोर्ट है। तो ये था हमारा इनोवा टूरिंग स्पोर्ट का रिव्यू। ये आप कह लो फर्स्ट इंप्रेशन भी कह लो, फर्स्ट ड्राइविंग इंप्रेशन भी कह लो, डिटेल रिव्यू भी कह लो, या 70,000 अबव का रिव्यू कह लो कि कार कैसी चल रही है इसके बाद भी। बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और हर बार की तरह वही, हमें हर सोशल मीडिया पे फॉलो करें। कहाँ फॉलो करना भाई बता दो भाई। इंस्टाग्राम पे कर लो, फेसबुक पे कर लो, ट्विटर पे फॉलो कर लो, और जहाँ मन करे ना वहाँ कर लो, सारी जगह मिलेंगे आपको। टिकटॉक पे मत भूल, टिकटॉक पे भूल जाना भाई, टिकटॉक पे अकाउंट पड़ा है बट हम यूज नहीं करते। तो फॉलो करना तो कर सकते हो, पुरानी वीडियो देख सकते हो वहाँ जाके आप। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा बजा देना भाई, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी नेक्स्ट कोई डिटेल रिव्यू आएगा तो। बाकी अगर इसकी ड्रैग रेस देखनी है वो तो बहुत जल्दी आ रही है। आप उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। किसके साथ आ रही है वो भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। एंड में वही बड़ा राम राम।